अब क्या करा जाए भैया, अगर मोदी जी आ गए जबरदस्ती तो अच्छी बात है, क्या करा जाए। जबरदस्ती कैसे देखेंगे जबरदस्ती, उसमें क्या जबरदस्ती कैसे? अरे भैया बुतेरे हथकंडे हैं उनके पास में आने। क्या हथकंडे हैं? अरे बुतेरे पूरी सरकार उनके हाथ में अभी तो फिलहाल, और पूरी पब्लिक उनके हाथ में। देखो जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, जी ऐसे ही, और ऐसी बूथ होनी कैप्चरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई जी, तभी तो पता लगेगा कौन सही है और कौन गलत है। अब ऐसा मशीन के द्वारा तो भैया उनके वोट तो अच्छे खासे आ ही जाते, बेचारे हमारे जो राहुल जी है वो आ ही ना पा रहे फ्रंट पे। असल में मोदी जी को बहुत ज़्यादा बौखलाहट हो रही है जब से अलायंस हुआ, इंडिया बना है। आज तक दिक्कत नहीं है, इतने टाइम से इंडिया चला आ रहा है, क्या जरूरत पड़ी है ऐसे भारत करने की? जो है ही भारत तो है ही ना, वो इंडिया और भारत में नाम तो दो अलग नहीं है, मीन्स अलग नहीं है, फिर इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है इसे भारत करने में? भारत को भारत करने में इतना पैसा क्या जरूरत पड़ी है आपको खर्च करने की? नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी। देश में एक नया नवेला एक गठबंधन है, वो बना है, नाम रख दिया गया है इंडिया। अब कुछ कहते हैं इंडी अलायंस बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि मोदी जी डर गए हैं क्योंकि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है और मोदी जी अब इंडिया की जगह भारत लिखने लग गए हैं। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, जनता से राय लेंगे। जनता जनार्दन है, ये हमारे बीच में मौजूद है, इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या सोचना है कि इंडिया का जो नाम है वो जो तमाम जगहों पर भारत किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो बना दिया गया है विपक्ष के द्वारा और मोदी जी डर गए, या फिर भारत है क्योंकि ये नाम बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है, उसी के ऊपर जो ये नाम है वही प्रचलन में आगे रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया नाम है वो 300 400 500 साल पुराना नाम है, इससे ज़्यादा पुराना नाम नहीं। भारत बहुत पुराना है, तो इसी के लिए जनता से हम बात करेंगे। क्या सोचते हैं आपके इंडिया का जो नाम है, जो हमारा देश है, इसका नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? भैया कायदे में तो वैसे भारत ही होना चाहिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम जुबेर है भैया, और मैं नोएडा सेक्टर 122 से हूँ भाई। अगर बात करते हैं आप इंडिया और भारत की, तो भैया हमारे जो मोदी जी ने जो भारत रखा है नाम, ये सबसे बेहतरीन नाम है, ठीक है ना। अब वाह तुम इंडिया के लो या भारत के लो यार, ये तो बस समझ की बात है, ठीक है ना। मगर हमारे हिसाब से अगर मोदी जी ने अगर भारत रखा है तो सबसे बेहतरीन नाम रखा भैया, ठीक है जी। तो हम तो भारत के नाम से कहेंगे भैया अपने इंडिया है, ठीक है ना। बाकी कोई जरूरी ना कि इंडिया ही क्या हो, भारत भी अच्छा नाम है, ठीक है भैया। हम आगे नारगिंग हैं भैया, वहाँ रहते हैं हम यहाँ पे भारत के अंदर, तो जैसे हमारे मोदी जी कहेंगे हम तो वैसे ही करेंगे भैया, ठीक है जी। और क्या विपक्ष कहता है कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए मोदी जी ने इंडिया को रिप्लेस करके हर जगह पर भारत कर रख रहे हैं। मोदी जी विपक्ष से डर गए हैं, जो 28 दल हैं वो एक साथ मिले हैं, 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। विपक्ष से डर गए हैं मोदी, तब भारत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो है ऐसा है, डर तो गए थोड़े बहुत। हाँ। अगर मैं डरने की बात करूं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये लोगों की अपनी अपनी सोच है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो हमारे राहुल जी, वो भी बेचारे बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, बहुत ही अच्छे सज्जन हैं, ठीक है ना। और मोदी जी भी अपनी जगह बढ़िया हैं। अब ये 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, अब उसमें पता लगता है कि क्या होगा। अभी तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, किसी के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते। बाकी तो भैया अभी तो सब ये भड़काने वाली बातें चल रही हैं, ठीक है। अब करने दो, जो जैसा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं मोदी जी डर गए, फिर इसी बात को लेके तो बीजेपी के जो नेता हैं खिल्ली उड़ाते हैं विपक्ष की, हंसते हैं वो लोग कि यार ये लोग अपना एक नेता तो चुन नहीं पा रहे हैं। जब नेता नहीं चुन पा रहे हैं तो इनसे मोदी जी डरेंगे क्यों? अरे भैया नेता चुना पड़ा है यार मेरी। कौन है नेता? अरे राहुल जी है ना यार। ममता बनर्जी और नीतीश का क्या होगा? भैया अखिलेश भैया का क्या होगा? अरे सगले साथ में ही हैं, ठीक है ना। इसकी कोई दिक्कत वाली बात ना है, और फिर बात डरने वरने की कुछ नहीं है भाई जी, ठीक है ना। कोई किसी से नहीं डरता। ये तो 2024 के बाद पता लगेगा क्या होगा, ठीक है भैया। तो 2024 में आप किसे देख रहे हैं? 2024 में तो भैया वोट के देने के बाद ही देखेंगे, अभी किसी को नहीं देख रहे, क्योंकि चेहरे जितने भी आ रहे हैं अभी नए आ रहे हैं भैया सामने लिखट के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो हमें उम्मीद है कि राहुल जी आए तो बेहतर है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोदी जी तो है ही फिर, मोदी जी हैं। और क्या, अब क्या करा जाए भैया, अगर मोदी जी आ गए जबरदस्ती तो अच्छी बात है, क्या करा जाए। जबरदस्ती कैसे? देखेंगे जबरदस्ती, उसमें क्या जबरदस्ती कैसे? अरे भैया बुतेरे हथकंडे हैं उनके पास में आने। क्या हथकंडे हैं? अरे बुतेरे पूरी सरकार उनके हाथ में अभी तो फिलहाल, और पूरी पब्लिक उनके हाथ में। देखिए सुनिए, जब आपने बोला जबरदस्त, तो विपक्ष कहता है कि जबरदस्ती आ जाते हैं ईवीएम के सहारे, जबरदस्ती आ जाते हैं। ये सच्चाई है, ये आ जाते हैं
क्योंकि अगर अगर इलेक्शन की अगर बात करके अगर बोर्ड का अगर चुनाव करवाएं तो मशीन के द्वारा नहीं, हम तो कहते हैं पर्ची के द्वारा कराएं, तो अभी पता लग जाएगा कौन आएगा। ये हमको लिख के दे रहे हैं इस बात। जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, जी ऐसे ही, और ऐसी बूथ होनी कैप्चरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई जी, तभी तो पता लगेगा कौन सही है और कौन गलत है। अब ऐसा मशीन के द्वारा तो भैया उनके बोर्ड तो अच्छे खासे आ ही जाते, बेचारे हमारे जो राहुल जी है वो आ ही ना पा रहे फ्रंट पे, आने देंगे तभी तो। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही देख रहा हूँ कि अभी जो है विपक्ष में जो है राहुल जी के अलावा तो कोई और चेहरा तो है नहीं ऐसा। भाई ममता जी जो स्टेट लेवल के हैं, अगर कोई राष्ट्रीय नेता है तो राहुल गांधी है वहाँ विपक्ष में जो चेहरा है, और मेहनत भी कर रहे हैं, युवा है। युवा हैं 53 साल। हाँ युवा ही है, अभी क्या कमी है बताइए। उसने जोश में पूरे बारिश में ठंड में सब में बराबर घूमा है लोग। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 43। 43। हाँ आप अपने आप को युवा कहते हैं? बिल्कुल युवा हूँ। क्या कमी है युवा में बताइए। अभी 10-15 साल और युवा रहने हाँ बिल्कुल रहेंगे, राहुल गांधी। जब तक जिएंगे तब तक युवा रहेंगे, और क्या। अच्छा, तो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी हैं वो काफी मेहनत कर रहे हैं। राहुल को जो विपक्ष है वो अपने आप में नेता नहीं मानता ना, अगर उन्हें नेता मानते तो पहली मीटिंग में ये तय हो जाता, फिर 2-3 मीटिंग और करने की क्या जरूरत है? ऐसा है, ये अलायंस 1-2 पार्टी का नहीं है, 35-36 पार्टियां मिलकर बनाई गई हैं। 28 दलों के हिसाब से तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, एकदम से थोड़ी ना चुन लिया जाएगा, सबको पूरी तरह से परखा जाएगा। और आप बताइए, आप जितने लोग हैं यहाँ पर सब देख रहे हैं, विपक्ष में इतनी मेहनत किसने की है राहुल जी के अलावा? भारत जोड़ो यात्रा में कंटिन्यू बंदा चला है, कोई फैसिलिटी वीआईपी तो ली नहीं है उसने। बताइए मुझे आप कितनी। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी भारत आ रहा है, वहीं पर जब मोदी जी भारत का नाम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्हें हम पहले कहते थे, अब वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर लेते हैं, तो विपक्ष को मिर्ची लग जाती है। असल में मोदी जी को बहुत ज़्यादा बौखलाहट हो रही है जब से अलायंस हुआ, इंडिया बना है। आज तक दिक्कत नहीं है, इतने टाइम से इंडिया चला आ रहा है, क्या जरूरत पड़ी है ऐसे भारत करने की? जो है ही भारत तो है ही ना वो। इंडिया और भारत के नाम तो दो अलग नहीं है, मीन्स अलग नहीं है, फिर इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है इसे भारत करने में? भारत को भारत करने में इतना पैसा क्या जरूरत पड़ी है आपको खर्च करने की? अगर आपकी बौखलाहट नहीं है तो बताइए मुझे, इंडिया से क्या परहेज है आपको, मुझे बताइए ना। अच्छा, आप इंडिया की बात करें कि इंडिया से क्या परहेज है। मोदी जी आज G20 की मीटिंग में थे, वहां पर भी भारत लिख दिया गया। मैं वही अपना देश तो छोड़िए, इंडोनेशिया से आसियान जो कंट्रीज हैं वो इनविटेशन भेजती हैं, इंडोनेशिया भेजता है। वैसे इंडोनेशिया, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाता है। मैं कह तो रहा हूँ, अगर इंडिया भी लिखा जाता था तो क्या दिक्कत थी, मुझे ये तो बता दीजिए आप। रहेगा तो इंडिया और भारत एक ही चीज़ है ना, कुछ अलग से अगर इसमें कोई मायने निकाले जा रहे हैं तो बताइए मुझे कि हाँ अब ये चीज़ जुड़ जाएगी भारत करने में। आप बताइए मुझे, आप पत्रकार महोदय हो, अगर इंडिया भी लिखा जा रहा है तो क्या परेशानी क्या आ रही है उससे, मुझे ये बताइए। सिर्फ इसलिए कि विपक्ष ने अपना जो बनाया इंडिया रख दिया, इसलिए सिर्फ उसे भारत बनाया जा रहा? बताइए ना मुझे, किस लिए हो रहा है? ये पहले बनाते ना, इनके अलायंस से पहले करते हैं, ये काम करना था तो। अब तो यही दिख रहा है ना, सभी यही कह रहे हैं, सारे के बौखलाहट है यार मोदी जी की, डरे हुए हैं मोदी जी बहुत ज़्यादा जब से इंडिया बनाया है, तभी तो भारत कर रहे हैं। इससे पहले कर दिया होता तो बिल्कुल किसी को नहीं लगता। इतना ऐसे सब पैसे का वेस्टेज है, जनता का पैसा बेकार करा जा रहा है।